नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक नया माल आया है। गलत मत समझिएगा, मैं मनोरंजन के माल की बात कर रहा हूँ। मार्केट में मनोरंजन का नया माल आया है। अब आजकल देश में राजनीति का माहौल है, राजनीति का माहौल गर्म है आजकल देश में लोकसभा चुनाव को लेकर। तो मनोरंजन का ये नया माल किसकी तरफ से आया होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, राहुल गांधी की तरफ से। आए दिन कोई ना कोई बात राहुल गांधी की तरफ से ऐसी आती है जिससे कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए देश की जनता का मूड फ्रेश हो जाता है, देश की जनता को एक मनोरंजन मिल जाता है। और अब एक और माल मनोरंजन का राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने रखा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। अब ये बात मनोरंजन की इसलिए है क्योंकि फिर एक बार राहुल गांधी ने देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है। फिर एक बार राहुल गांधी ने पीएम बनने के सपने के चक्कर में देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश की है। अब ये पूरा मामला इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करूंगा। राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में जो कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, भाजपा की सरकार में वो ओबीसी बन गए। तो राहुल गांधी का ये झूठ, जिसके ऊपर से इस वीडियो में मैं पर्दा उठाऊंगा, आपको सच बताऊंगा कि सच क्या है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर एक बार नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की है, झूठ फैलाने की कोशिश की है कि मैं बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। आप गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए कि नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, वो गुजरात में तेली जाति में पैदा हुए थे। और इसके साथ साथ वो खास बात जिसके जरिए राहुल गांधी देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश में लगे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी जाति मतलब नरेंद्र मोदी की जाति को भाजपा ने सन 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, सामान्य वर्ग में पैदा हुए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर यह भी आरोप लगाया कि वो ओबीसी नहीं है, इसीलिए वो ओबीसी से गले नहीं मिलते, किसान मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते। अब राहुल गांधी पीएम बनने का सपना लेकर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और आजकल वो भारत न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। तो भारत न्याय यात्रा उनकी जब ओडिशा पहुंची तो वहां पर ओबीसी को लेकर, नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर ये टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा की गई। अब राहुल गांधी ने जो ये दावा किया है और एक तरह से कहा जाए तो देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश की है, तो इसकी सच्चाई क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तेली जाति के मोड घांची वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तेली जाति वैश्य समाज के अंतर्गत आती है, जिन्हें बनिया भी कहा जाता है। अब गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि गुजरात सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना जारी की थी। तारीख क्या है? 25 जुलाई 1994। अब ये जो अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें ओबीसी के अंतर्गत आने वाली 36 जातियों का जिक्र किया गया था। इस अधिसूचना में 25वें नंबर के बी सेक्शन 25B में मोड घांची जाति का भी नाम था। अब गुजरात में 1994 में जब छबिलदास मेहता की सरकार थी तो मोड घांची समेत कुल 38 जातियों को राज्य सरकार ने, गुजरात राज्य सरकार ने पिछड़ी जाति में शामिल किया था, मतलब ओबीसी में शामिल किया था। 38 जातियाँ थी मोड घांची के साथ। अब राहुल गांधी जो दावा करते हैं, एक तरह से कहा जाए तो झूठ बोलते हैं कि भाजपा ने सन 2000 में नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में डाला या ओबीसी बनाया। तो इस झूठ से पर्दा यहीं उठ जाता है कि 1994 में छबिलदास मेहता की सरकार में ये काम हुआ। और छबिलदास मेहता जिसकी सरकार चला रहे थे गुजरात में, किसकी सरकार थी पता है आपको? कांग्रेस की सरकार थी। 1994 में छबिलदास मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सरकार वो चला रहे थे कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार में ये काम हुआ। और रही बात सन 2000 के दावे की,
तो ये दावा भी राहुल गांधी का झूठा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले नरेंद्र मोदी को कोई जानता नहीं था, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को खुद को पता नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे गुजरात के। और 1994 की बात करें, जब छबिलदास मेहता की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, तो 1994 में जहाँ 2000 की साल में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, तो 1994 में नरेंद्र मोदी को कौन जानता होगा। ये तो सिंपल सोचने वाली बात है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली या दिमाग दौड़ाने वाली बात ही नहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि 1994 में सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, छबिलदास मेहता की सरकार थी। इससे पहले भी गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, चिमनभाई पटेल की सरकार थी। 1990 से 1994 तक चिमनभाई पटेल की सरकार थी गुजरात में, और ये सरकार भी कांग्रेस की थी। फिर 1995 तक, 94-95 तक छबिलदास मेहता की सरकार रही, जो भी कांग्रेस की सरकार थी। तो नरेंद्र मोदी की जाति अगर ओबीसी में शामिल हुई है, तो वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया, भाजपा की सरकार ने नहीं किया, ये काम खुद कांग्रेस की सरकार में हुआ। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जिस जाति के थे पहले और फिर ओबीसी में उनकी जाति को शामिल किया गया, तो वो अकेली जाति के नहीं थे नरेंद्र मोदी। आगे मैंने कहा करीब 38 जातियाँ, ऐसी 38 जातियाँ थी जिनको ओबीसी में शामिल किया गया। पर राहुल गांधी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पीएम बनने का सपना लेकर जो वो निकले हैं, उसके चलते वो देश की जनता के सामने लगातार रोज़ झूठ परोसने की कोशिश में लगे रहते हैं। देश की जनता के सामने भ्रम फैलाते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। और भारत की आज़ादी के बाद का वक्त अगर देखिए, तो भारत की आज़ादी के बाद अगर जातियों के समीकरण की बात करें, जातियों का एक इतिहास निकालने को हम निकले, तो ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जिनको पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, ओबीसी में जिनका समावेश किया गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी की जाति ऐसी नहीं है जिसको ओबीसी में शामिल किया गया हो। पर मैंने आगे कहा कि राहुल गांधी का काम सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। और राहुल गांधी जो दावा करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के लोगों से गले नहीं मिलते, किसान मजदूरों से हाथ नहीं मिलाते, तो ये दावा भी बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊं, तो नरेंद्र मोदी श्रमिकों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, श्रमिकों के पैर धोते हैं। ऐसी एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटना है। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। ये तस्वीरें इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो उसको बनाने वाले जो श्रमिक थे पिछड़ी जाति से आने वाले, उन पर नरेंद्र मोदी ने फूल बरसाए थे। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध है। भारत मंडपम बन के तैयार हुआ, तो वो श्रमिकों को भी नरेंद्र मोदी सम्मान देते हैं। और हाल ही में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, तो वो जब खत्म हुआ, तुरंत नरेंद्र मोदी गए वो श्रमिकों के पास जिनका योगदान था राम मंदिर के निर्माण में, उनके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने फूल बरसाए थे। तो अगर राहुल गांधी गले मिलने की या हाथ मिलाने की बात करते हैं, तो ये सब बातें छोड़िए। नरेंद्र मोदी तो पिछड़ी जाति के लोगों के पैर धोते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। और रही बात राहुल गांधी के इस दावे की या इस झूठ की, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी के बयान को आप ध्यान से सुनेंगे, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर कहा, तो यहाँ पर राहुल गांधी सामान्य वर्ग के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। और राहुल गांधी वो सामान्य वर्गों के लोगों का अपमान कर रहे हैं जो राहुल गांधी खुद को चुनाव के वक्त जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को तपस्वी बताते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं या नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी करते हैं, झूठा दावा पेश करते हैं। तो राहुल गांधी सबसे पहले देश की जनता को ये बताए, मैंने अपने कई वीडियो में पहले ये सवाल उठाया है
कि राहुल गांधी सबसे पहले देश की जनता को ये सच बताए कि उनकी जो सरनेम है आज के तारीख में गांधी, वो एक्चुअली राहुल गांधी की उनकी सरनेम ही नहीं, उनकी सरनेम गेंडी है, गांधी है ही नहीं। तो वो गांधी लेकर क्यों घूमते हैं? जो राहुल गांधी के खुद का धर्म कौन सा है वो उनको नहीं पता। जो राहुल गांधी उनकी जाति क्या है उनको नहीं पता। वो दूसरे की जाति या धर्म पर उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अगर आपको नरेंद्र मोदी को लेकर कोई भी सच्चाई चाहिए तो आसानी से इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। उसी तरह राहुल गांधी पर जो ये सवाल उठते हैं उनकी सरनेम को लेकर, उनके धर्म को लेकर या उनकी जाति को लेकर, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा इतिहास भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो राहुल गांधी को जोश में आकर चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश की जनता के सामने कुछ भी बोलने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि देश की जनता मूर्ख नहीं है जो राहुल गांधी समझते हैं। राहुल गांधी को ये लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर भारत में कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी करूँगा तो देश की जनता, भारत की जनता यकीन कर लेंगी। पर अगर राहुल गांधी ये वहम में जीते हैं तो उनको इसमें से बाहर आना चाहिए।